और मटकी से याद आया कि कभी भी मटकी के ऊपर खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। किस किस को पता है ये बात? क्यों नहीं पीना चाहिए? पानी गिर जाए तो वो मटकी पे गिरता है तो पानी ऐसा। तो अक्सर क्या होता है, मटकी से जब हम पानी पीते हैं, यहाँ मटकी पड़ी, यहाँ लोटा उठा लिया और अब मटकी से एक हाथ से ढक्कन पकड़ लिया, वो इधर है और इधर क्या है। बच्चे अक्सर पीते हैं, बड़ों को तो ध्यान रखते हैं, लेकिन वो क्या का 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 का, तो वो गिर कैसे गिरता है, वो छांटे पड़ते हैं टपन टपन टपन, तो वो क्या छांटे उसमें मटकी में जाते हैं, तो वो मटकी का पानी जूठा हो जाता है। तो मटकी से जब भी पानी पियो तो थोड़ा दूर होके पीना चाहिए। हाँ हाँ, कड़ कड़ कर वो बूंदे। और अगर किसी को पानी पिलाओ तो लोटा हथेली के ऊपर रखना चाहिए। पानी कैसे पिलाते पता है? ऐसे नहीं गिराना। ऐसे लोटा हथेली के रखना चाहिए, ऐसे कान पकड़ के ऐसे कान पकड़ के लोटा नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा लोटा एक विशेष कान पकड़ के लोटा नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा हम कब पकड़ते हैं, एक विशेष स्थिति होती है तब पकड़ते हैं। हालांकि शहरों में अब ऐसी स्थिति नहीं रही, और गांवों में भी मोदी जी ने बहुत वो बना दिए हैं, विकास कर दिया है। लेकिन वो जब गांव में ऐसे पकड़ के अक्सर पहले जाते थे, तो ये तरीका एक विशेष स्थिति में ही काम आता है। बाकी स्थिति में ऐसे देते तो भी चलता है, लेकिन ऐसे सबसे अच्छा है। और जहां तक संभव हो मटकी पर रखा लोटा मेहमान को नहीं देना चाहिए। ये किस किस को पता है? ये भी ध्यान होना चाहिए। अभी तो मटकी पर ये स्टील वाले लोटे रखते हैं, पहले क्या था, तांबे का लोटा था। हमारे दादी माँ जब थे तो मटकी पर तांबे का लोटा रखते थे, तो वो लोटा भर के सीधा, वैसे भी किसी को नहीं देना चाहिए। और लोटा चाहे स्टील का भी हो, लोटा जब भरते हैं तो वो अंदर से भर जाता है, लेकिन बाहर से भी पानी उसका टपकता है, तो गीला हो जाता है। किसी को देते हैं हाथ गीला हो जाता है उसका, ऐसा करके। तो लोटा जब मटकी से भरते हैं तो दूसरे लोटे या गिलास में डालकर देना चाहिए जहाँ तक संभव हो। अगर लोटा ये है तो कोई इलाज नहीं है, तो भी उसका थोड़ा नीचे से पहुँच के फिर ऐसा नहीं भरा ऐसे दे दिया। और लोटा जब भरो तो उंगली नहीं भरनी चाहिए, ठीक है ना। कुछ लोग डबन निकाले अट तक हाथ भर ले। अब मैं कहीं की जाता हूँ तो वो बोलते हैं बच्चे को ले जा लोटा भर के लेके आ, पानी पिला, तो वो डबन आवाज आती है और पानी लगता है यहाँ तक, हाथ उसका भरा हुआ, हाथ तो धोते नहीं है, ठीक है ना, हाथ वो धोते नहीं है, तो वो पानी बहाता नहीं है। फिर वो बोल पानी पीला, बोलते हैं प्यास नहीं है, और क्या बोल रहे हैं। तो लोटा जब भरो तो डबन हाथ डाल के नहीं भरना चाहिए, पानी मिरे से भर लो। अब भरते भी हो तो भाई इतना लोटा है, थोड़ा सा खाली रह जाएगी, यहाँ से पकड़ो और थोड़ा टच हो जाए अलग बात है, लेकिन पूरा हाथ अंदर डाल के नहीं, और रगड़ के भी नहीं मटकी से। हालांकि तुम लोग मटकी का कितना यूज करते हो पता नहीं है, लेकिन बहुत लोग अभी भी मटकी का यूज करते हैं। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि रगड़ के भी जब भरते हैं तो उसमें वो मट्टी आ जाती है मटकी की। और लोटा जब पानी दो, किसी को पानी के लिए पूछो तो पहले लोटे में देख लो कचरा तो नहीं है। ऐसा नहीं भर दिया और दे दिया, चींटियाँ भी हो सकती है, कचरा भी हो सकता है, चींटियाँ भी हो सकती है और कचरा भी हो सकता है। तो पानी किसी को पिलाते समय ये ध्यान रखो कि पानी किसी गिलास में या लोटे में डाल के देना चाहिए। और पानी पियो तो भी यहाँ होठ पे और नाक पे छूना नहीं चाहिए जहाँ तक संभव हो। और अगर किसी को पानी की बोतल दे रहे हो तो कैसे देनी चाहिए? किसी ने पानी मांगा, फ्रिज में बोतल निकाली, फिर कैसे दोगे उसका? ढक्कन खोल के, या तो गिलास में डाल के दे दो। और बोतल देनी है तो किसी को पानी की बोतल से पानी पिलाना हो तो उसको ढक्कन खोल के बोतल देनी चाहिए। ये होता है गुड मैनर्स। और अगर खुद को पानी पीना हो तो पहले कोई आसपास बैठा हो तो उसे पहले पानी का ऑफर करो कि आप पानी पियोगे, आप पी लो। वो बोले नहीं, तब खुद, ठीक है ना। आसपास कोई बैठा हो तो, अकेला हो तो पी लेना चाहिए। और खाना जब भी खाओ
तो खाना जूठा नहीं छोड़ना चाहिए। खाना जूठा नहीं छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि खाना जो ले लिया है उसे खाना ही खाना है। अक्सर मैं आप लोगों को देखता हूँ, अब ले तो बहुत सारा लिया, भा नहीं रहा है तो वो खाना पड़ेगा, जूठा नहीं छोड़ना है। जूठा नहीं छोड़ने का मतलब ये है कि आप खाना ले ही पहले से थोड़ा थोड़ा ले लिया तो खाओगे तो वो जूठा वैसे ही नहीं छूटेगा, और भाया तो और ले लो। खाना खाने जब भी बैठो तो खाना हमेशा कम लो, जितना आपको लगता है ना कि मैं इतना खा लूँगा उससे आधा ले चाहे, फिर बार बार ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये खाना ले ही थोड़ा और फिर जूठा मत छोड़ो। ज़्यादा ले लिया, ज़बरदस्ती खा लिया, उल्टी आ रही है लेकिन फिर भी खा रहे हैं तो वो जूठा नहीं छोड़ना किसी काम का नहीं है। खाना नहीं जूठा नहीं छोड़ने का मेन मकसद यही है कि आप ले ही थोड़ा। और कहीं शादी ब्याह या कोई प्रोग्राम में खाना खाने जाओ तब भी ये ध्यान रखो, ऐसा नहीं घर में ध्यान रखें। लोग बच्चे घर में फिर भी ध्यान रखते हैं, क्योंकि माँ बाप होते हैं वो समझा देते हैं, रोज़ जूठा छोड़ने देते नहीं। एक बार छोड़ दिया तो उसको ज़बरदस्ती खिलाते हैं तो अगली बार वो कम ही लेता है। लेकिन ब्याह शादी में होता है तो जो मन होता है बहुत खा लूँगा लेकिन उतना खा नहीं पाता है, ले लेता है, फिर जूठा छोड़ता है। क्योंकि उसमें डिश ज़्यादा होती है, बहुत सारी डिशें होती है, इसलिए उसको लगता है सारी खा लूँगा, लेकिन पेट तो छोटा सा है, कैसे खा लेगा। फिर वो भरी भरी प्लेट जूठा छोड़ते हैं। मिठाई के 2 पीस खा सकते हो तो 1 पीस लो, रोटी 2 खा सकते हो तो 1 लो, सब्जी इतनी खा सकते हो तो इतनी लो, थोड़ी थोड़ी करके लो। बाकी डिश भी जो लेते हो थोड़ी थोड़ी करके लो, और सारी लेनी ज़रूरत नहीं है। पहले थोड़ी ले लो, वो ख़त्म हो जाए, भा जाए तो फिर और ले लो या नई डिश और ले लो। इसके अलावा कहीं खाने पर जाएं और वहाँ कोई डिश ख़त्म हो जाए या ज़्यादा भीड़ हो तो ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, ज़्यादा हल्ला नहीं करना चाहिए, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बुराई करने की ज़रूरत नहीं है। जो मिले जैसा मिले खा लो। इतनी बड़ी व्यवस्था में थोड़ा ऊपर नीचे हो ही जाता है। जब कोई प्रोग्राम अटेंड करता है ना तो इतने लोगों को खाना बनाता है तो कोई डिश ज़्यादा चल जाती है तो ख़त्म हो जाती है। कोई मिठाई 1-2 मिठाई बनाई, 1 मिठाई ज़्यादा चल गई तो ख़त्म हो सकती है, 1 पड़ी रह सकती है। और रोटी बनाते हैं तो उसमें कई बार टाइम लग जाता है, पहले बना के रखे तो वो ठंडी हो जाती है तो उसमें टाइम लग जाता है। तो ऐसा थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो तो ज़्यादा हल्ला करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो अपने को मिल रहा है, अब रोटी नहीं मिल रही है तो चावल पड़े हैं, दाल पड़े हैं, दही पड़े हैं, तो अपने खा लो, पेट भर लो और निकल लो वहाँ से। और वेट कर सकते तो वो तो वेट कर लो, लेकिन ज़्यादा किसी की इज्जत लेने की ज़रूरत नहीं। वहाँ खड़े हो गए लाइन लगा ले, रोटी रोटी रोटी, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। किसी को अपमानित करने की, किसी को नीचा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो बातें सिखा रहा हूँ वो बहुत ज़रूरी है, और हमेशा ध्यान रखना, कभी भी कहीं भी ऐसा हो तो अपने इग्नोर करते हुए अपना खाना खाया और निकल ले। अपने से जो होता है तो वहाँ काम कराओ और निकलो। किसी को परेशान करने की, अपमानित करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा किसी शादी पार्टी में खाने पर जाओ तो पहले देखो वहाँ आप कुछ काम कर सकते हो क्या। आजकल तो फिर भी वो वेटर का सिस्टम हो गया, बफे सिस्टम हो गया, लेकिन पहले क्या होता था, बिठा के खाना खिलाते थे तो वहाँ काम बहुत होता था और घर वाले ही खाना खिलाते थे। तो कहीं पे खाना खाने जाए तो पहले देख लो कि काम है क्या। अगर काम है तो थोड़ा बहुत काम कराओ, फिर उसके बाद खाना खाओ। ऐसा नहीं सीधे गए, खाना खाया और निकल गए। जैसे गांधी जी को एक बार लंदन में दावत कर बुलाया था तो वो टाइम से पहले ही चले गए और उन्होंने मतलब हेल्प की। तो ये 10 मिनट भी करो लेकिन थोड़ा सा काम करके खाना खाना चाहिए, ये गुड मैनर्स है, वही आपको मैं बता रहा हूँ। और खाना खा लो तो उसके बाद अपनी जो खाली प्लेट है वो हमेशा वो उस डस्टबिन में, या जो जूठी थाली रखी है, जूठी प्लेट रखी है, उसमें डालो। और अपने खाना खा रहे हैं, खाना खाने बैठ रहे हैं, लेकिन वो टेबल खाली नहीं है और कोई सफाई वाला आ नहीं रहा है, कहीं बिजी होगा, तो अपने हाथ से उठा के उसमें रख दे तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है, कोई छोटी बात नहीं है। हमेशा ध्यान रखना, काम कहीं पे भी नीचे कुछ गिरा पड़ा है उसको साफ करना, उसको हटाना, तो उस ऐसे काम करने में कोई बुराई नहीं है, अच्छे काम है, ठीक है। और घर में भी जो खाना मिले वो खा लेना चाहिए, नौटंकी नहीं करनी चाहिए। वहाँ तो ब्याह शादी में तो बहुत डिशें मिलती हैं, घर में डिशें ज़्यादा मिलती नहीं है, तो घर में जो बनता है वो खा लेना चाहिए। खाना पड़ता नहीं, खा लेना चाहिए, ऐसा नहीं है। हाँ, यही बोल रहा था मैं, घर में जो खाना मिले वो खा लेना चाहिए। 10 में से 8 डिश आपको कम से कम भानी चाहिए। 1-2 डिश आप बोल सकते हो कभी कभी कि ये मुझे सब्जी पसंद नहीं है, ऐसा नहीं है, ये भी नहीं पसंद, ये भी नहीं पसंद, ऐसा नहीं करना चाहिए,
ठीक है ना। और जो खाना मिले वो खा लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको खाना भी नहीं मिलता है। तो नौटंकी नाटक नहीं करना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना। सुन रहे हो, समझ रहे हो? विष्णु भास्कर ये बहुत क्यों? क्योंकि बेटा बहुत लोगों को खाना नहीं मिलता है। खाना मतलब खाना जो अपने खाते हैं वो खाना नहीं, खाली नमक मिर्ची रोटी वो भी नहीं मिलता है। रोटी नहीं मिलती है, सूखी रोटी, अपने तो सारा पकवान मिलते हैं, फल फ्रूट वो छोड़ो, रोटी नहीं मिलती है। तो जो नसीब से मिलता है उसे खा लेना चाहिए। खाना जब भी खाएं तो पहले हमेशा हाथ धोएं फिर खाएं। हाथ धोकर खाना कौन खाता है? हाथ कचोकर या हाथ धोकर? कुछ लोग कहते हैं फॉर्मेलिटी करते हैं, हाथ वो कहते हैं तो हाथ में जो मैल था वो पिघल गया अब वो खा रहे तो वो और जल्दी जाएगा। और जल्दी जाएगा। तो हाथ खाना खाने जब भी बैठो तो पहले हाथ धोना चाहिए। अक्सर क्या करते हैं, कहीं खाने पे जाते हैं तो हेलो व्हाट हैपन, ये इंग्लिश में बोला ना। ये वीडियो वाले में खाना हमेशा हाथ धोकर खाना है तो हाथ धोकर ही खाना है। जो मैं बोल रहा हूँ तो सुनने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, समझो और करो, धीरे धीरे करो, चाहे फटाक से। तो कहीं भी जाएं तो खाना खाएं तो पहले हाथ धोना चाहिए। अक्सर क्या होता है, शादी ब्याह में जाते हैं तो 4-5 लोग खाना खाते हैं, तो 4-5 में से हो सकता है 3-4 लोग हाथ ना धोएं। तो अपने सोचते हैं ये नहीं धो रहे तो अपने क्यों धोएं। जो सही काम है वो अपने देखा देखी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा मैंने कपड़े में बताया, परिवार में हो या दोस्त यार हो, चाहे और भी कोई हो, चाहे वो कैसे ही कपड़े पहने, अपने को ध्यान रखना है कि ये कपड़े नहीं पहनने, ये कपड़े सही हैं। तो ऐसा ही खाना जब खाते हैं तो हाथ धो के खाना चाहिए। कहीं रास्ते में नाश्ता करने रुक गए तो वहाँ पे भी पानी पीने की व्यवस्था है तो हाथ धोने की व्यवस्था भी होती है। तो नाश्ता भी करो तो हाथ धो के करो। तो हमारे बीकानेर में चूर के खाने का चलन है, लेकिन अगर हम किसी मेहमान के साथ खाना खाते हैं तो कोई अगर बाहर से आया है, बीकानेर का नहीं है, तो पहले तो उनसे पूछो ही मत कि चूर के खा लूँ क्या। और अपने जैसा ही कोई हो तो उससे पूछ लो कि भाई चूर लूँ क्या, ठीक है ना। और उसका पूछते टाइम उसका चेहरा भी देखो, एक्सप्रेशन भी देखो कि वास्तव में उसकी सहमति है क्या। हाँ बोले हाँ चूर लो, तब चूर लेना चाहिए। वो बोले हाँ चूर लो, तो देखना उसको शायद चूर के पसंद नहीं है तो बिना चूरे ही खा लेना चाहिए। तो चूरने का बोल भी देना तो कचार कचार पचार पचार ऐसे नहीं चूरना है इज्जत से। पहले खाली रोटी है तो सूखी रोटी को पहले थोड़ा बारीक कर लो, तो उससे हाथ यहाँ तक वैसे नहीं फैलेंगे, और जब बारीक हो जाए तो उसको फिर मिक्स कर लो। काटने की जरूरत नहीं पड़ती, मिक्स कर। और चूरने के बाद अकेले में भी करो, ऐसे आवाज नहीं आनी चाहिए ठीक है ना। ऐसे पहले करके नोक तक ले आओ, नोक तक लाके फिर एक अंगुली पर थोड़े ऐसे अकेले में। हाँ, खाते वक्त चबड़क 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 ये भी ध्यान रखना चाहिए। कोई बात पास में बैठा हो चाहे नहीं हो, ऐसे नहीं खाना चाहिए, आराम से, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, लेकिन बदतमीजी लगे ऐसे भी नहीं खाना चाहिए, ठीक है ना। तो चूर के खाओ तो पहले पूछ लो, और चूरो तो पहले सूखी जो चीज़ है उसको पहले पूरा बारीक कर लो ताकि वो कहीं भी आपके लगेगी नहीं। और रोटी चूर ली, पूरी मिक्स कर ली, फिर उसको ऐसे ऐसे मिक्स कर लो। उसमें क्या है वो थोड़ा बेहतर रहता है। हाँ, बाद में सब्जी को मिक्स कर लो, ये सबसे बेस्ट तरीका है।